है गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। कल मैंने क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स देखी, जिसको मैं इस वीडियो में उसकी एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन एंडिंग एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस डेटा की तरफ देखिए। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि लगभग 99% लोग जो इस वीडियो को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब सिर्फ 1% लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों यार, आप उस 1% में आइए और अभी कभी अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमें सीरीज़ की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अनु के जो पति हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस क्रिमिनल लॉयर हैं, जो कोई भी केस हारते नहीं है। लेकिन उनका एक रात को अनु मर्डर कर देती है। वो क्यों करती हैं वो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और जिस रात अनु अपने पति का मर्डर करती है वो घर छोड़ के चली जाती है और उसकी जो बेटी होती है वो देख लेती है कि उसके जो पापा हैं उनके पेट में चाकू है और वो जाती है निकालने के लिए। अब उनके पापा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उनकी मौत हो जाती है। और अनु जो होती है वो हॉस्पिटल में अपने जिस पति को मार दिया होता है उसे मिलने आती है, तभी उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और इसी तरह से उसका जो केस होता है वो बनता है। लेकिन उसका कोई भी वकील केस लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसने एक बहुत बड़े फेमस वकील की हत्या कर दी है। अब यहाँ पर आते हैं माधव मिश्रा, जो अपनी शादी की सुहागरात छोड़कर इसका केस लड़ने के लिए आते हैं। और यहीं हम देखते हैं कि अनु को पहले जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ हम सीरीज़ में देखेंगे कि जब वो जेल में जा रही होती है तब रजिस्टर करा रही होती है अपना नाम, तब उसे कपड़े और बर्तन मिलते हैं। लेकिन उसी के पीछे एक और औरत होती है जो अपने बच्चे को लेके आती है, जो सीरीज़ में कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर 2 हफ्ते के लिए हूँ, इसलिए ज़्यादा परेशान मत करना। वही लगता है मुझे इस सीरीज़ की प्लॉट होल है, क्योंकि हम सीरीज़ में देखते हैं कि 8 महीने तक वो औरत वहीं पे रहती है। तो अगर 2 हफ्ते के लिए आई थी तो वहाँ पर 8 महीने तक क्या कर रही है। तो ये गलतियाँ होती है इंडिया की सीरीज़ में कि वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए हॉलीवुड की सीरीज़ बहुत अच्छी होती है इंडिया के सीरीज़ के मुकाबले, लेकिन इंडिया भी ग्रो कर रहा है। तो ये एक तो प्लॉट होल था। और दूसरा प्लॉट होल ये है कि कैमरा से जब वीडियो दिखाए जाते हैं, हमें कोई सीन में हमें कैमरा का सीन दिखाया जाता है, लेकिन उसमें आप देखेंगे डेट होती है वो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि कभी कभी 6 महीने का गैप है, कभी उसी 2018 की ही डेट है। तो डेट जो कैमरे की डेट है उसमें भी कभी कभी प्लॉट होल्स रखे गए हैं। तो सीरीज़ बनाने वालों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था। दोस्तों, वो हमें सीरीज़ में दिखाया जाता है कि अनु जो होती है वो दवाइयाँ नहीं खाती है। जो दवाइयाँ होती है वो एंटी डिप्रेसेंट यानी कि डिप्रेशन में होता है उस व्यक्ति के लिए होती है। और हमें सीरीज़ में दिखाया जाता है कि अनु जो है वो मेंटली इंस्टेबल है, लेकिन फिर भी वो दवा नहीं खाती। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में दिया गया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और वो अपने पति को बताती भी नहीं है। और जेल में भी वो दवाइयाँ जो होती है वो उसे खाती नहीं है, किसी दूसरी महिला को दे देती है, क्योंकि अगर वो खाती तो उसके पेट में जो बच्चा होता है उसे कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती थी। और ये बच्चा किसका होता है, तो ये बच्चा होता है साइकाट्रिस्ट का, जिसके पास वो अपना इलाज करवाने जाती थी, जिससे अपनी दवाइयाँ लेने जाती थी। और इसके पति को वो बात पता नहीं होती है। अब ये तो थी सिंपल कहानी, लेकिन मैं डार्क साइड के ऊपर आता हूँ। जो वकील होता है अनु का पति, वो किस तरह से बहुत बेकार इंसान होता है। बाहर से समाज में बहुत अच्छा होता है लेकिन अंदर से बहुत ख़राब इंसान होता है। वो दोस्तों ड्रग्स भी लेता है, जो कि एक सीन में दिखाया गया है हमें। और तो और वो अपनी पत्नी की हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। आप देखेंगे कि उसने कपड़े का भी फ़ोटो लिया होता है, जो तेल लगाती है, जो भी परफ्यूम लगाती है, उस सब का फ़ोटो लिया होता है। और पूरी तरह से अनु को कंट्रोल करना चाहता है, एक एक चीज़ पर ध्यान रखता है, गाड़ी से कहाँ पर गई है पूरा किलोमीटर नोट करता है। तो हमें इस चीज़ से पता चलता है कि वो अंदर से कितना अलग इंसान है। वो हर एक चीज़ कंट्रोल करना चाहता है अपनी वाइफ की, और अपनी वाइफ को इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है, उसे उल्लू बनाने की कोशिश करता है। बहुत बार चीज़ें बता देता है, बाद में बोलता है कि मैंने तो ये बोला नहीं। इस तरह से हम देखते हैं कि अनु जो होती है वो डिप्रेशन में चली जाती है और सब कुछ भूलने लगती है। अनु का पति और इस चीज़ में अपनी बेटी की भी हेल्प लेता है, नज़र रखने के लिए कि वो फ़ोन पे किस पे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, इस सब चीज़ों का ध्यान रखवाता है अपनी बेटी की हेल्प से। ये सब तो एक बार चल भी जाए दोस्तों, अगर अनु कोई भी बात अपने पति से छुपाती है तो वो रात को बेड पर उसे बहुत ख़राब सज़ा देता है। ड्रंक होके एकदम बहुत गंदी चीज़ें करता है अपनी वाइफ के साथ, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि रेप कह सकते हैं हम। तो इसी चीज़ों से एक दिन तंग आके अनु सोचती है कि चाकू उठाकर वो खुद के पेट में मार लेगी, लेकिन उसे पता होता है कि उसका बच्चा है उसके पेट में। लेकिन इसीलिए वो अपने पेट में चाकू नहीं मारती और अपने पति को चाकू मार देती है। और इस बात का पता माधव मिश्रा जी बहुत अच्छे से लगाते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कहूँगा कि ये सीरीज़ थोड़ी स्लो थी, क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर भी दबाव होता है कि सीरीज़ है तो इसे कम से कम 6-7 घंटे का तो बनाना ही पड़ेगा। वही हुआ है, इस सीरीज़ को लंबा खींचा गया। आप देखेंगे जेल में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो भी करवानी पड़ती है डायरेक्टर को, कि ये चीज़ें थोड़ी लंबी चलें। तो दोस्तों इस सीरीज़ को मैं दूंगा 5 में से ओवरऑल 3.5 स्टार। और आज तो क्रिसमस भी है, तो आप सभी को मेरी क्रिसमस। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसको दोस्तों व्हाट्सएप पर 2-3 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।